इंजन दौड़ रहा है। आज की कहानी सुनकर आप कहेंगे अरे भाई ये बिहार है या राजनीति की शूटिंग लोकेशन। और सवाल वही, क्या वाकई मोदी जी बिहार में हार सकते हैं? जी हां, दिल्ली की चाय की टेबलों पर अब यही चर्चा है। कोई कहता है सर्वे झूठा है, कोई कहता है नीतीश सच्चा है, और जनता कहती है हमें बस नौकरी दे दो, बाकी तुम्हारी राजनीति तुम रख लो। अब एक नई रिपोर्ट आई है, ऐसी रिपोर्ट जिसने दिल्ली के नेताओं के चेहरे का रंग उड़ा दिया। किसी के हाथ से चाय का कप गिरा, किसी के मुंह से नारा डबल इंजन रुक गया, क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि बिहार के लोग अब इंजन नहीं ईंधन मांग रहे हैं। वे पूछ रहे हैं सरकार तो डबल इंजन की थी, फिर चली क्यों नहीं? बेरोजगारी का इंजन बंद है, महंगाई का इंजन दौड़ रहा है, और जनता के सब्र का इंजन हाँफ रहा है। मतलब बिहार के वोटर अब सिर्फ सुनने वाले नहीं, बोलने लगे हैं, और जब बिहार बोलता है तो दिल्ली में पसीना छूट जाता है। अब बात करते हैं हमारे मौसम के वैज्ञानिक नीतीश कुमार की। वही नीतीश जी जो राजनीति में यू टर्न ऐसे लेते हैं जैसे पटना की सड़कों पर बाइक वाला बिना हॉर्न दिए ले लेता है। कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन में, कभी अकेले। नीतीश जी के पास कोई विचारधारा नहीं, बस एक जीपीएस सिस्टम है जो बताता है हवा किस तरफ चल रही है। सर्वे कहता है उनकी लोकप्रियता घटी है, लेकिन अहमियत अब भी वैसी ही है। जैसे टीवी चैनल पर चिल्लाता एंकर, सब जानते हैं नुकसान करता है, पर रिमोट कोई बंद नहीं करता। उधर राहुल गांधी का हाल कुछ और है। पहले लोग कहते थे राहुल गंभीर नहीं है, अब कहते हैं कम से कम वो गंभीर दिखने की कोशिश तो कर रहे हैं। सर्वे कहता है युवाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, शायद इसलिए कि आज का युवा भी कुछ वैसा ही है, थोड़ा नाराज, थोड़ा कंफ्यूज और उम्मीद से भरा हुआ। अब मोदी जी की बात, वो रैलियों में गरजते हैं मगर सवालों से बचते हैं। कभी कहते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो बिहार के लोग जवाब देते हैं क्योंकि रोजगार नहीं है भाई। बिहार के युवा अब कह रहे हैं हमें नौकरी चाहिए, नारे नहीं, महंगाई कम करो, मंदिर नहीं। सर्वे बताता है कि मोदी जी की लोकप्रियता अब भी ऊंची है, पर बिहार में उनकी पकड़ ढीली पड़ गई है। मतलब लोग अब मोदी मोदी कम, नौकरी नौकरी ज्यादा कह रहे हैं। अब बीजेपी दफ्तर में वैसा सन्नाटा है जैसा रिजल्ट आने से पहले क्लासरूम में होता है। उधर विपक्ष वाले खुश जैसे पेपर में वही सवाल आ गया जो उन्होंने रात में रट लिया था। चंद्रबाबू नायडू भी फिर लौट आए हैं राजनीति के मंच पर। कभी मोदी के विरोधी, अब फिर से करीब। यही है राजनीति, यहां दुश्मन भी टाइमिंग देखकर दोस्त बन जाता है। नायडू को पता है कि राजनीति में रिश्ते नहीं, गणित चलता है। दूसरी तरफ जनता की सोच बदल रही है। चाय की दुकान से लेकर कॉलेज की कैंटीन तक हर जगह एक ही बात सुनाई देती है, बस करो यार, अब वादे नहीं नतीजे दिखाओ। एक किसान कहता है धान वही, खर्चा दोगुना। एक नौजवान कहता है डिग्री है, नौकरी नहीं। एक मां कहती है बेटा बाहर गया, लौटा नहीं। लेकिन टीवी पर अब भी बहस यही, मोदी बनाम राहुल, कौन ज्यादा मुस्कुराता है। दोस्तों यही तो असली कहानी है। सत्ता के खेल में जनता कहीं गुम हो गई है। राहुल बोलते हैं, मोदी गरजते हैं, नीतीश चाल चलते हैं, और जनता बस इंतजार करती है मेरा हाल कब बदलेगा। सर्वे कहता है 62% लोग बदलाव चाहते हैं, 52% युवा मायूस हैं, और 48% साफ कहते हैं मौका दिया था अब हिसाब दो। ये वही बिहार है जिसने जयप्रकाश आंदोलन दिया, मंडल राजनीति की कहानी लिखी। अगर ये बिहार फिर जाग गया तो दिल्ली की नींद उड़ना तय है। दोस्तों मोदी जी जो कभी डबल इंजन की बात करते थे, अब उन्हीं की पटरियां हिल गई हैं। लोग पूछते हैं सरकार तो 2 इंजन की थी, पर ट्रेन खड़ी क्यों हो गई? नीतीश कुमार चुप हैं, मगर खेल अंदर ही अंदर चल रहा है। कहा जा रहा है कि वो फिर राहुल गांधी से संपर्क में हैं। मतलब बिहार में एक नया सीजन आने वाला है। नीतीश रिटर्न्स, महागठबंधन के साथ भाग 2। अब सोचिए, अगर मोदी बिहार में हार गए तो क्या बीजेपी का किला हिलेगा? क्या दिल्ली तक झटका पहुंचेगा? क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, ये भारत का राजनीतिक थर्मामीटर है। यहां तापमान बढ़ता है तो दिल्ली में पसीना छूटता है। आखिर में बस इतना याद रखिए, लोकतंत्र की असली ताकत कुर्सी में नहीं, जनता में है। अगर जनता जागती रही तो नेता बोलने से पहले सोचेंगे, और अगर जनता सो गई तो नेता सिर्फ वादे गिनते रहेंगे। इसलिए अगली बार जब कोई नेता कहे हम विकास लाएंगे, तो बस पूछिए कब, क्योंकि बिहार की जनता अब वादों से नहीं, सबूत से संतुष्ट होती है। दोस्तों खेल शुरू हो चुका है। नीतीश मुस्कुरा रहे हैं, राहुल तैयारी में हैं, नायडू वापसी कर चुके हैं, और मोदी जी शायद इस बार हार की खुशबू महसूस कर रहे हैं। याद रखिए, नेता सत्ता बदलते हैं,